Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am not able to register in this video making only suggestion purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. तो दोस्तों अभी लाइव मार्केट में चलते हैं। चलिए ठीक है। अब सबसे पहली बात आपको मैं बता देता हूँ। देखो 1:36 हुआ है। ठीक है, लाइव मार्केट में आज वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है, तो आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो वैसे मैं 1 मिनट में यूट्यूब चैनल के ऊपर जाता हूँ। हाँ, जस्ट अ मिनट में आपको दिखा देता हूँ। चलिए ठीक है। वीडियो की बात करेंगे लाइव में एनालिसिस, और यहाँ पे फंसना फंस जाओगे आप। ठीक है, नौसिखिए लोग ज़्यादातर यहाँ पे फंसते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे देखो 12 दिन पहले का मेरा वीडियो है, बैंक निफ्टी में आएगा तूफान। तो वो वीडियो में हमने बताया था, बात किया हुआ था कि बाई की ओर हमें अगर मार्केट जाता है तो हमें इंटरेस्टेड है, सेल की ओर इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने ये वीडियो में 12 दिन पहले आपको बताया था। तो यहाँ पे मार्केट था। ठीक है, यहाँ पे था। हम क्या पैटर्न का बात कर रहे थे वो पूरा वीडियो में मैं पूरा क्लियरली समझाया था। अब मार्केट में अगर यही मोमेंटम कंटिन्यूज, वैसे यहाँ पे बॉटम के ऊपर एग्जिट आके बताया था कि ये बॉटम मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या चीज है, वो चीजें थोड़ी मैं बता दूं। ये मार्केट साइडवेज है। हमारा प्रिडिक्शन यहाँ पे एग्जिट था कि ऊपर जाएगा, यहाँ पे प्रिडिक्शन था कि नीचे आएगा, तो वो हमने ट्रेड किया, ये ट्रेड किया। उसके बाद में मार्केट नीचे आया। यहाँ पे हमारा प्रिडिक्शन ऐसा था कि मार्केट ये मोमेंटम करने जा रहा है, आधे तक गया। और यहाँ से फिर मैंने ये आधा तो गया था, लेकिन 12 दिन पहले जो यहाँ पे वीडियो था, ठीक है, तो ये पिछला 2-3 महीने का वीडियो है, वो आप देख लो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने बताया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अगर बाई की ओर जाता है तो ही हमें ट्रेड डालना है, सेल की ओर हम इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन सेल की ओर बड़ी मूवमेंट आ गई है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अब देखिए मार्केट में एक बात समझो आप, हर बॉल के ऊपर आप छक्का नहीं मार सकते हो। जो आपने एक्सपेक्टेशन किया है, जो बॉल और जो एनालिसिस किया है, वही बॉल के ऊपर छक्का मार सकते हो ना। आपने प्लान किया है। अब ये अनएक्सपेक्टेड बॉल आ गया तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डक करना पड़ेगा। या तो मैदान है ओवर, मतलब हमें गेम में टिके रहना है। हम यहाँ पे ना तो ट्रेड डालें, कुछ भी, ये अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमारा जो एक्सपेक्टेशन था, यहाँ तक हमारे हिसाब से मार्केट वर्क किया। यहाँ पे जो ये हमारा था कि भाई यहाँ तक आधा तक गया भी, और ये मोमेंटम के लिए वो वीडियो में मैंने बात किया था लास्ट। उसके ऊपर मैंने देखो ये वीडियो भी बनाया था मंथली चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, एग्जैक्ट एट टाइम के ऊपर देखो बहुत बड़ी गिरावट, 2 कैंडल बड़ी बड़ी आ गई है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। और ये जो पैटर्न है उसका मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो काफी लोग यहाँ पे सेल करेंगे। आप समझिए, यही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो पहले तो हमने क्या किया, बाई की ओर एक्सपेक्टेशन था, मार्केट नीचे की ओर मोमेंटम आया, तो हमें क्या मैदान ओवर मतलब निकाल दिया, हमने कुछ ट्रेड ही नहीं डाला। समझ में आ रहा है? तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ अभी भी। अब हम लालच में फंसेंगे, फॉर्मो में फंसेंगे। तो पहले तो इसका एनालिसिस देखो। ये पहली सबसे बड़ी बात, ये चीज़ें हम जब इग्नोर करते हैं, चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपको मैं थोड़ा-सा ध्यान में लाता हूँ। देखिए आप समझिए कि मार्केट यहाँ से आया, ठीक है? ये 4-5 कैंडल कंटिन्यूज़। अब यहाँ पे 19,000 के आस-पास में भी सेल करना कोई समझदारी नहीं है। इंट्राडे कर सकते हो आप, ठीक है? अगर नेगेटिव और भी 1-2 कैंडल बने तो इंट्राडे, लेकिन यहाँ पे स्विंग और पोजिशनल में फँसना नहीं है। हम वहाँ पे स्विंग पोजिशनल की बात कर रहे थे। यही इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमें क्या करना है कि मानो कि मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन होने वाला है तो ये फर्स्ट मूवमेंट है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो अब यहाँ पे हमें कोई चीज नहीं करनी है। आप समझिए, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वैसा हुआ ही नहीं, मार्केट वैसा चला नहीं, तो हमने जो प्लान किया था वो ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। पहली बात तो ये होगी। तो मतलब एसएल वैसेल का तो कोई लफड़ा नहीं है, चलो उसकी तो हम बाद में मान लेते हैं। लेकिन अभी हम काफी नौसिखिए लोग क्या करते हैं, जो नए ट्रेडर है, वो अब मिसिंग हो गया तो अब सेल में अब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। या तो ऐसा सोचते हैं कि प्रेशराइज के होते हैं कि भाई अब ट्रेड करना चाहिए, अब सेल में बैठ जाना चाहिए। ये भी नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी, अगर मानो कि मार्केट नीचे जाना है तो कैसे जाता है, थोड़े सा आपको चीजें सिखाओ। ठीक है, मार्केट नीचे ऊपर जाता है तो कैसे जाता है, देखो ये मार्केट ऐसा ऐसा करके ऊपर जाता है। ठीक है, अब ये ऊपर जाता है कहां से पता लगता है, जब यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा ये मार्केट ट्रेंड चेंज करता है ना, तब पता लगता है।
अब मानो कि नीचे भी जाना है तो मार्केट ऐसे करके नीचे जा रहा है ना, ये तो फर्स्ट मोमेंटम हुआ। अब यहाँ पे देख के आप फंस गए तो ये भी मोमेंटम तो हो गई ना। आप समझिए 700 पॉइंट की मोमेंटम हो चुकी है। चलो और भी 200 पॉइंट जा सकता है, लेकिन 200 पॉइंट के पीछे मानो कि अचानक से यहाँ से रिवर्सल आ गया तो आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे फंसना नहीं है, आप समझो। ये मार्केट का, अगर मार्केट हमारे हिसाब से चलता है तो ट्रेड करना है। मतलब बाकी हम देखो, हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या सोचते हैं कि भाई हमारा बॉल हमारे हिसाब से डाल दिया बैट्समैन ने, और हमारा जो जहाँ पे मतलब हम अच्छे से खेल सकते हैं तो ही हम छक्का मारने जाएंगे ना। हर बॉल के ऊपर छक्का नहीं मार सकते, आप समझो। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी हमने जो वो सोचा है, जैसे हमारे हिसाब से मार्केट हो रहा है तो अब हमें काम करना है, बाकी जगह पे नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब कि नीचे आने लग गया तो सबको दिख रहा है ना, सबको लालच आएगा, यहाँ पे फोमो सबको आएगा। ठीक है, सब लोग सेल करना चाहेंगे, अभी तक बाय करना चाहते थे अब सेल करना चाहते हैं। ये भी नहीं करना है। अभी हमें क्या करना है, हमें पता लगा कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, समझ में आ रहा है। बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करके, मतलब जिन्होंने बाय कर ही लिया होगा, कोई चीज स्ट्रेटजी अप्लाई ही नहीं कर रहे, जैसे मैंने बताया था एक चीज। ठीक है, तो तभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, पॉजिटिव मोमेंटम हो। लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम हुआ नहीं, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। ठीक है, अब काफी लोगों ने किया होगा तो उनका एसएल कटे, एसएल कटने के बाद में अब सेल में आ जाएंगे। तो ये यही तो मार्केट चाहता है, आपको डबल मैनिपुलेट करता है, समझ रहे हो ना। हमें डबल मैनिपुलेट नहीं करा, हमें मेडन ओवर निकाल देनी है। तो आप काफी बार ये बोलोगे कि भाई तो ये सेल का इतना बड़ा पैसा बनता, मैं छूट गया। ये कोई भी मतलब ऐसा नहीं हो तो आप क्रिकेट खेलने गए तो आप बोल सकते मैं तो हर बॉल के ऊपर छक्का मारता, सेंचुरी मार देता। ठीक है, लेकिन अगर खेलने गए और जीरो में आउट हो गए तो, अगर मैं मतलब मानो कि आप इंजर हो और आप किसी वजह से खेलने ना जाओ तो आप घर पे बैठ के बोलो मैं तो वर्ल्ड कप जीता ही देता, मैं हर मैच में सेंचुरी लगाता, वो तो बोलना होता है भाई, समझ गए ना। तो खिलाड़ी को आप समझिए, यहाँ पे हमारे एक्सपेक्ट हमें समझ में आ गया, ये किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ठीक है, मार्केट ने वैसा किया। अब हमें वापस देखना चाहिए मार्केट का, हमें आराम से बैठना है, देखना है, वापस एनालिसिस करना है। तो आप समझिए कि यहाँ पे मार्केट ने ये पूरा पैटर्न है। ठीक है, अब आपको समझाता हूँ, ये पूरा पैटर्न है, उसका यहाँ पे ब्रेकआउट किया था हमने, यहाँ पे एक मोमेंटम आया और यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब समझिए कि मार्केट अगर नीचे नहीं भी जाना, मतलब ये मार्केट डबल मैनिपुलेट कब करता है, मतलब ऊपर का ट्रेंड दिखा के वापस नीचे का अचानक से आ गया, क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाला है। ठीक है, एक्सपायरी तो मानो कि एक दो दिन में खत्म हो जाएगा आपका ये महीने का एक्सपायरी, फिर आपका दिवाली वाला एक्सपायरी शुरू हो जाएगा। ठीक है, और दिवाली के टाइम के ऊपर वापस डबल मैनिपुलेट कर दिया, यहाँ से तेजी से घुमा दिया, तो आप सोचिए। ठीक है, तो जो आप सोच रहे हो, जो मार्केट दिखा रहा है, वो चाल में हमें फंसना नहीं है। हमें देखना है कि मार्केट का, हमने अगर मार्केट में यहाँ पे हमारे हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है तो मार्केट में जो प्लेयर बैठा है, जो चला रहा है, वो कैसे सोच रहा होगा। ठीक है, तो हमें वो भी सोच रखनी है। तो यहाँ पे मानो कि मार्केट में अभी सपोर्ट कहाँ पे मौजूद है, तो मार्केट में, हाँ सीधी सी बात है कि भाई मार्केट में एक टॉप यहाँ पे है, देखो ये वीकली चार्ट है। ठीक है, तो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक स्विंग है, देखो आप 2020 से जो तेजी चली थी तो यहाँ पे टॉप बना था। ठीक है, दूसरी बार 2022 का एंडिंग नवंबर में ये टॉप बना था, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, इतना तो आप मानते हो ना। अगर यहाँ पे मार्केट इतना गिरा, दूसरी बार थोड़ा कम गिरा और तीसरी बार यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो इंपॉर्टेंट चीज तो है ना। तो यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है कि नहीं है। ठीक है, अब ये सपोर्ट अगर मार्केट आपने यहाँ पे सेल कर दिया और ये सपोर्ट लेके मार्केट घूम गया तो दिवाली आने वाला है, समझ में आ रहा है। तो ये सेल का भी एंट्री नहीं बन सकता है। आप मार्केट में डबल, यही तो ट्रेडर को ट्रेड करवाते ही रहता है मार्केट, बाय में भी लॉस करवाया, सेल में भी लॉस करवाएगा, फिर वापस मैनिपुलेट कर देगा। मार्केट डबल मैनिपुलेट कब करता है, जब उसको मतलब देखो अभी तक क्या था, जो नौ सीखे लोग होते हैं ना, स्मॉल कैप मिड कैप में बड़ा रैली आया, तो मतलब क्या है, 6 6 महीने तक, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात किया था, ये पूरा मेल रैली मिस कर दिया, फिर लेट में जाके पार्टिसिपेट किया होगा और एक्सपेक्टेशन सबका बढ़ गया कि रातों रात करोड़पति बनना। ऐसा नहीं, मार्केट धीरे आराम से चलता है। ठीक है,
तो उसने मोमेंटम किया, तो किस बात का मोमेंटम किया था कि मार्केट चला ही नहीं था 1-1.5 साल से, ठीक है, तो वो बात का मोमेंटम हुआ था। अब ये मोमेंटम हो गया है, अब वापस मार्केट ऐसा नहीं कि सीधे के सीधे गिर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मार्केट तेजी बदल जाएगी, ऐसे नहीं, हमें देखना चाहिए। मतलब उसके साथ में मैनिपुलेशन भी समझना है, ठीक है। तो वैसे ट्रेड प्लान होगा, मतलब ऐसा नहीं कि भाई अभी आपने सेल कर दिया, मानो कि ये 2 कैंडल के बाद में ये तो जो मोमेंटम आनी थी वो तो आ गई ना, अभी क्या करने वाले हो वो भी सोचो आप थोड़ा आराम से बैठ के, ठीक है। हमें करना भी वैसे है कि नहीं है वो भी हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो मार्केट का सीधी सी बात है, ये एरिया में सपोर्ट मौजूद है कि नहीं है। आप समझो कि यहाँ पे मार्केट ने ये देखो, ये एक सपोर्ट मौजूद है जहाँ पे मेन स्विंग बनाया था, जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। दूसरी बार आया, दूसरी बार भी करेक्ट आया, यहाँ से उसने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है कि नहीं है, आप समझो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सेल में फंस गए तो घुमा दिया, तो अगर या अभी तक मतलब बाय में आप फंसे थे, अब सेल में फंस जाओगे तो डबल मैनिपुलेशन कर देगा ना मार्केट, दोनों तरफ लॉस करवा देगा। पहले आपने बाय किया तो भी यही तो करवाता है, रिटेलर को यही करवाता है मार्केट। आप देख लेना एफआईआई डीआई के जो नंबर आते हैं ना, तो मार्केट यही चाहता है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो गिरावट हुई है ना, उसमें नेट बायर कौन होंगे, यहाँ पे सब रिटेलर, एफआईआर और प्रो ट्रेडर यहाँ पे सेलर होंगे, इसीलिए तो उन्होंने मैनिपुलेट किया। स्मार्ट मनी वही है ना, यहाँ पे आप देख लेना जो शाम को मिलते हैं ना एनएससी से नंबर, तो रिटेलर ने यहाँ पे फंसे होंगे, वो बाई में बैठे होंगे। अब वो क्या करेंगे, मतलब ये पहले तो उनके एसएल कटे, एसएल कटे तभी ये 2 कैंडल आया, एसएल का ही कटने का ही मतलब ये कैंडल आ रहा है। वो डर नहीं रहे और पोजीशन है बाई में खड़ी कर रहे, और जितना मतलब वो जब तक यहाँ पे बाई में नहीं बैठ जाएंगे, ठीक है, अपनी पोजीशन रिवर्स नहीं करेंगे, तब तक ये मार्केट ऐसे ही गिराएगा, ठीक है। और मतलब आप नए सेलर भी यहाँ पे रेडी हो जाएंगे तो भी मतलब मार्केट अचानक से रिवर्स कर देगा, समझ में आ रहा है। तो मार्केट ये मैनिपुलेशन गेम करता है, तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया, हम यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन में थे। मार्केट हमारा जो सोच था, जो मैंने बताया आपको पहले, कि यहाँ पे हमने रिवर्सल खेला, ये पूरा डाउन ट्रेंड खेला, यहाँ से ऊपर खेला, ठीक है, यहाँ से हम वापस बाई में बैठे थे, मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है, क्लियर, आप समझ रहे हो। अब यहाँ से भी और भी मतलब हमारा यहाँ तक जाने का था, आधा रास्ता तय कर चुके थे, आधे रास्ते के लिए ट्रेड करना चाहते थे, पॉजिटिव हुआ, दूसरे दिन गैप डाउन खुला, हमारा ट्रेड हुआ नहीं। जैसे मैंने बताया, मैं सेल में जा रहा है, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंटरेस्टेड क्यों नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी जगह पे मार्केट डबल मैनिपुलेट करता है। अगर मानो कि अभी आप ऐसा समझ गए कि भाई यहाँ से मार्केट और गिर रहा है, चलो मैं सेल कर देता हूँ, तो यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है कि नहीं मौजूद है, वो पहले अपने आप को पूछिए आप, ठीक है। कहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट मौजूद है, तो वो सपोर्ट यहाँ पे मौजूद है, देखिए ये एरिया जो है ना, यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है, समझ में आ रहा है कुछ आपको। ये 800 से 900 का एरिया, या तो 19,000 राउंड नंबर जो बोलते हैं ना, वो भी नंबर भी आ गया है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे सेल कर दिया और सामने दिवाली खड़ा है, ठीक है, तो सेल में भी नहीं बैठना है। तो आप बोलोगे क्या करना है, अगर पॉजिटिव यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है ना, सेल में बैठना है, और बाई तो हमारे हाथ से छूट ही गया। अब यहाँ पे देखना है मार्केट क्या कर रहा है, अगर थोड़ा ठहर के कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्म करता है और हमें चांस देता है बाई की ओर छोटे स्टॉप लॉस से, तो बाई में बैठेंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि सामने दिवाली है, दिवाली का मोमेंटम करवाता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि दिवाली में वापस वो मोमेंटम करवाएगा, ठीक है। अगर उसको सेल में जाना है तो जाने दो ना, ये हम यहाँ पे जो मोमेंटम छूट गया है ना, उसको हम नहीं पकड़ेंगे। हम क्या समझ रहे, आप समझो, मार्केट ने अप ट्रेंड कैसे किया था, ये पहली मूवमेंट हुई, ठीक है। अब ये तो डाउन ट्रेंड में जा रहा था मार्केट, अचानक से अप ट्रेंड हो गया, ठीक है, तो हमारे हाथ से मानो कि छूट गया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट मार्केट वापस रिट्रेस करने आता है, समझ में आ रहा है, रिटेस्ट करने आता है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने आता है। तो कंटिन्यू करने आएगा तब हम काम करेंगे, समझ में आ रहा है आपको। ये क्लियर मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए, ज़्यादा कुछ सीखना है, तो अपना कोर्स मैंने डाला ही है, ठीक है। कोर्स में आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप का नंबर, या तो फिर आप टेलीग्राम में जाओगे, वहाँ पे आपको
दिख जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने ब्रोशर डाला है, ठीक है। ज़्यादा कुछ सीखना है तो आपके लिए मैंने डाला ही हुआ है, ठीक है, कोर्स। और आप खुद ये मैनिपुलेट ये सब से बच सकते हो और खुद ट्रेडिंग कर सकते हो, तो आप खुद करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।